वो जीना चाहती थी। जिस बच्चे को 7 महीने अपनी कोख में रखा, उसे जन्म देना चाहती थी। समाज में अपने बच्चे को पहचान दिलाना चाहती थी, लेकिन बन गई सियासत के शातिर खेल का मोहरा। नमस्कार, पंचतत्व में आज कहानी यूपी के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और कवयित्री मधुमिता की। 9 मई 2003। ये तारीख शायद आपको याद ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तारीख ने काफी कुछ बदल दिया। इसी तारीख में उत्तर प्रदेश की उस वक्त की तेज तर्रार कवयित्री मधुमिता की जिंदगी उससे छीन ली। इसी तारीख के बाद बदल गया यूपी के बाहुबली नेता अमरमणि का राजनीतिक जीवन। 24 साल की मधुमिता अपने घर में बैठी थी, तभी डोरबेल बजती है। 2 शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे अंदर आते हैं और मधुमिता से मिलते हैं। उसके बाद तीनों कमरे में चले जाते हैं। मधुमिता के हाउस हेल्प देशराज किचन में जाकर अपना काम करने लगते हैं। अभी थोड़ा ही वक्त बीता होता है कि घर में गोली चलने की आवाज गूंजती है। देशराज किचन से दौड़कर मधुमिता के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। कमरे में पहुंचकर देशराज के होश उड़ जाते हैं। मधुमिता अपने बेड पर खून से लथपथ पड़ी होती है। शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे घर से भाग चुका होता है। मधुमिता के घर पर ही उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। महज 24 साल में मधुमिता की हत्या हो जाती है। मधुमिता की हत्या की खबर हर तरफ फैलती है। अखबार, टेलीविजन, हर तरफ सुर्खियों में मधुमिता हत्या कांड होता है। मधुमिता वैसे तो पहले ही काफी नाम और शोहरत कमा चुकी थी। कवि सम्मेलनों से लेकर राजनीतिक गलियारों में मधुमिता के चर्चे पहले ही काफी थे, लेकिन उनकी हत्या ने मधुमिता नाम घर घर तक पहुंचा दिया। उत्तर प्रदेश की कवयित्री की हत्या का मामला उन दिनों सबकी जुबान पर था। इस मर्डर केस के साथ एक और नाम सामने आया और वो था पूर्वांचल के कद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी का। मधुमिता की हत्या के बाद जांच शुरू हुई तो उसकी कड़ियां उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि तक जा पहुंची। एक ऐसा सुराग मिला जिसने उत्तर प्रदेश के 6 बार के विधायक, बेहद पावरफुल नेता का पूरा राजनीतिक जीवन ही खत्म कर दिया और उसे पहुंचा दिया जेल की काल कोठरियों तक। मधुमिता की मौत के बाद कई नए सच सामने आए। तब तक जो लोग मधुमिता को नहीं भी जानते थे, उनकी मौत के बाद वो भी उन्हें पहचानने लगे, और जो लोग उन्हें जानते थे उनके लिए भी कई चौंकाने वाले नए तथ्य सामने आए। यानी हैरान सभी थे। इन चौंकाने वाले तथ्यों में सबसे बड़ा था ये खुलासा कि मधुमिता हत्या के वक्त प्रेग्नेंट थी। जब उनकी हत्या हुई तो उनकी कोख में 7 महीने का बच्चा पल रहा था। इस खबर को जिसने भी सुना वो हैरान हुए बिना नहीं रह पाया, क्योंकि तब तक ये बात नहीं पता थी कि मधुमिता की कोख में किसका बच्चा पल रहा था। मधुमिता शादीशुदा नहीं थी, तो फिर ये बच्चा किसका था? इस खबर के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। मधुमिता हत्याकांड उस वक्त का सबसे चर्चित केस बन गया। मधुमिता का नाम पहले कई लोगों से जुड़ चुका था, लेकिन इन सब में जिसका नाम सबसे आगे था वो था अमरमणि त्रिपाठी। पुलिस को मधुमिता के घर से एक खत बरामद हुआ। ये वो खत था जो कुछ समय पहले खुद मधुमिता ने लिखा था। इस पर कोई तारीख नहीं लिखी थी, लेकिन ये साफ था कि ये हत्या के चंद दिन पहले ही लिखा गया है। इस खत के आधार पर ही जांच आगे बढ़ी। इस खत में लिखा था, 4 महीने से मैं मां बनने का सपना देखती रही हूँ। तुम इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकती हो, लेकिन एक मां के रूप में मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या मैं महीनों तक इसे कोख में रखने के बाद इसकी हत्या कर दूं? क्या तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है? तुमने मुझे बस एक उपभोग की वस्तु समझा है। इस खत के बाद कई चीजें साफ होने लगी। पुलिस केस के करीब पहुंच गई थी। बच्चे के डीएनए के बाद ये पता चला कि ये बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का है। जैसे ही मधुमिता की कोख में अमरमणि का बच्चा होने की बात सामने आई, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जगत में सनसनी फैल गई। अमरमणि पर मधुमिता की हत्या के आरोप लगे। आरोपों के घेरे में अमरमणि की पत्नी मधुमणि भी आई। देशराज के बयान के आधार पर मधुमिता की हत्या की साजिश के आरोप 2 शूटर प्रकाश पांडे और संतोष राय पर भी लगे।
अमरमणि के भतीजे रोहित चतुर्वेदी पर हत्या की साजिश का केस दर्ज हुआ। मधुमिता के परिवार और समाजवादी पार्टी के विरोध के चलते इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। एक के बाद एक सबूत मिलते गए और करीब 6 महीने बाद ही देहरादून की एक अदालत ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अमरमणि ने निचली अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। ये तो था मधुमिता की हत्या के बाद का पूरा मामला, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मधुमिता अमरमणि त्रिपाठी से मिली कैसे? तो ये कहानी मधुमिता की मौत से चंद साल पहले शुरू होती है। जो 15-16 साल की मधुमिता नाम की एक लड़की कविता जगत में तेज तर्रार कवियत्री के रूप में उभरती है। कवि सम्मेलनों में अपनी कविता गाकर मधुमिता अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में कामयाब होती है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक मधुमिता की कविताओं के निशाने पर होते हैं। उनकी कविताएं राजनीतिक गलियारों में गूंजती हैं। अपने टैलेंट और महत्वाकांक्षा के चलते धीरे धीरे वो मशहूर होने लगती हैं। ऊंचे ऊंचे लोगों से मिलना, बड़े बड़े कवि सम्मेलन करना, छोटी सी उम्र में वो तमाम बुलंदियां छू रही थी। कई बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना था। इसी दौरान उनकी मुलाकात अमरमणि से भी हुई। अमरमणि का यूपी की राजनीति में बड़ा नाम था। अमरमणि को यूपी की राजनीति में बड़ा दबदबा रखने वाले हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था और उसी तर्ज में अमरमणि भी अवसरवाद की राजनीति में अपना बड़ा नाम कर चुका था। अमरमणि त्रिपाठी की पहचान एक ऐसे सियासतदान के दौर पर थी जो हर सत्ता का साथी था। उनका राजनीतिक सफर हर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जारी रहा। सियासी गलियारों में वह कभी साइकिल पर सवार दिखा तो कभी हाथी की सवारी करते हुए नजर आया। उसने कमल का फूल पकड़ भी सत्ता का भोग किया। अमरमणि की उस वक्त यूपी की राजनीति में खासी पकड़ थी। यही सब मधुमिता को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। कहते हैं कि मधुमिता अक्सर अमरमणि के घर भी जाती थीं। अमरमणि की मां और उनकी पत्नी से भी मधुमिता के अच्छे संबंध थे। अमरमणि की मां को मधुमिता की कविताएं बेहद पसंद थी। धीरे धीरे अमरमणि और मधुमिता की नजदीकियां भी बढ़ रही थी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस रिश्ते का एक दिन ये अंजाम होगा। पावर, पॉलिटिक्स और पैसे के इस खेल में मधुमिता अपनी जिंदगी खो चुकी थी। इसके बाद अमरमणि का भी पॉलिटिकल करियर धीरे धीरे खत्म हो गया। मधुमिता की मौत के बाद अमरमणि और उसकी पत्नी मधुमणि जेल में ही सजा काट रहे हैं। 2007 में जेल में ही एक बार फिर अमरमणि ने चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने जब अमरमणि की सजा को बरकरार रखा तो अमरमणि को वो सीट छोड़नी पड़ी। इस पूरे मामले के बाद धीरे धीरे अमरमणि का राजनीतिक दबदबा खत्म होने लगा। हालांकि अमरमणि ने अपने बेटे को जरूर नौतनवा सीट से चुनाव लड़वाकर वहां का विधायक बना डाला। मधुमिता की हत्या हुई, अमरमणि का राजनीतिक करियर खत्म हुआ, लेकिन सियासत के जुर्म की ये कहानी इसके बावजूद भी आगे बढ़ती गई। अमरमणि की तरह ही उसके बेटे अमनमणि पर हत्या का आरोप लगा। अमनमणि पर अपनी पत्नी के ही कत्ल के आरोप थे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे फिर बात होगी अगले नेता और उनकी गर्लफ्रेंड के साथ। देखते रहिए पंचतत्व। नमस्कार।